आज के इस वीडियो में हम जो पानी वाला जो पंखा होता है इसके विषय में जानेंगे। मेरे पास कुछ कमेंट पूछे गए थे कि ये जो पानी वाला पंखा होता है ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके विषय में मुझसे कमेंट करके पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में इसको आप जानेंगे। यह पंखा अगर आप कमरे में लगाते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी एसी की जो ज़रूरत है वो पूरी कर देगा, और जो कि एक नेचुरल तरीका है, क्योंकि एसी से जो है वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है और बिजली का बिल वगैरह भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इस पंखे की मदद से आप क्या करेंगे कि एसी वाली जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मतलब एसी की पूरी समस्या तो ख़त्म नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक समस्या इसकी ख़त्म हो जाएगी और एक नेचुरल तरीका होगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। देखिए, ये जो पंखा है यह एक स्पेशल प्रकार का पंखा है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इस पंखे में आगे साइड में यहाँ पर एक टैंक होता है, उस टैंक में पानी भर दिया जाता है और जब पंखा आपका चलता है तो यहाँ से क्या होता है कि देखिए ये नोजल्स लगे हुए हैं, ये इस प्रकार से नोजल लगे हुए हैं और पीछे से फैन लगा हुआ है। वो फैन जब चलता है और नोजल के माध्यम से स्प्रे करके, बहुत ही बारीक स्प्रे होता है, बहुत ही कम, मतलब एक फव्वारे की तरह। आपने ऐसे देखा होगा कि जैसे जब आप नाई के यहाँ बाल बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब वो स्प्रे करके मारता है पानी को, तो एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में पानी की बूंदें आपके ऊपर पड़ती हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है। बस सेम वही चीज़ यहाँ पर कर दी गई। पंखा काफ़ी तेज चलता है और इनके माध्यम से बहुत ही पतला नोजल से पानी को स्प्रे किया जाता है और वो हवा के साथ में जब आपके ऊपर पड़ता है तो आपको ठंडा महसूस होता है। बस यही चीज़ इसमें है। तो यह जो पंखा है या पानी की जो बूंदें हैं उनका ये छिड़काव करता है, बस इतना ही इसका है। और यह जो जैसे ही आपके शरीर पर यह पानी गिरता है तुरंत क्या होता है, ये वाष्पीकरण हो जाता है और वह जिस जगह पर जितने एरिया में पानी पड़ा हुआ है और वहां पर हवा पड़ रही है तो वो एरिया जो है आपका वो ठंडा हो जाता है, आपको ठंडी हवा महसूस होता है। यह जो है गर्मी के मौसम में ठंडा किससे आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। इसका जो नाम है वह मिस्ट फैन है या वाटर स्प्रिंकल फैन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका ये नाम है। अब बात आती है कि इसका जो पानी वाले पंखे का जो फायदा है वो क्या है, तो तेजी से यह ठंडक देता है, क्योंकि स्प्रे करके पानी पड़ता है इसलिए बूंदों का जो है वाष्पीकरण हो जाता है और तुरंत इससे जो है आपको ठंडक महसूस होती है। इसमें बेनिफिट ये है। दूसरा, कम बिजली की खपत। जैसे एसी वगैरह आप लगाते हैं तो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वह समस्या आपको इसमें नहीं आएगी। आपकी जो बिजली की खपत है वो बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब एसी की तुलना में आपको बहुत कम बिजली की खपत होगी, जिससे आपका बिजली का बिल जो है रिड्यूस हो जाएगा और एसी की जो ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक आपकी मैनेज हो जाएगी। इसके अलावा इसका उपयोग जो है बहुत आसान है। इसको उपयोग करना बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, इसमें टैंक होता है, उसमें पानी भर देना है और पानी को भर करके आपको स्विच ऑन कर देना है। बस आपका काम चालू, आपको हवा जो है वो देने लगेगा। यह जो किफ़ायती है, मतलब एसी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है, इससे बिजली का बिल बहुत ही कम आता है और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। जैसे एसी जो है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पर्यावरण के लिए अनुकूल वो गैसें जो होती हैं वो ओजोन परत वगैरह को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा हीट जो है उससे जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की दिक्कत आती है। तो इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, पर्यावरण के लिए एकदम अनुकूल है, क्योंकि पानी का हल्का स्प्रे होता है इसीलिए, और इसमें कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलती है, इसलिए बेहतर है आपका पंखा। अब पानी वाले पंखे का जो नुकसान क्या है, यहाँ पर तो फायदा आपने देख लिया, नुकसान क्या है, इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी सीमित है। ऐसा नहीं जैसे एसी है वो आपके पूरे कमरे को ठंडा करता है, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। यह जो है पूरे कमरे को ठंडा नहीं कर सकता, बल्कि पंखा जो है आसपास, मतलब जहाँ पर वो हवा फेंक रहा है उसके आसपास का एरिया ही केवल ठंडा होगा, पूरा एरिया ठंडा इससे नहीं हो सकता है। एसी में क्या, पूरा कमरा आपका ठंडा होगा। इसके अलावा इसमें नियमित इसमें पानी भरना पड़ेगा, लगातार आपका इसमें जो टैंक होता है उसमें पानी भरा होना चाहिए, तभी ये कूल करेगा, ठंडा करेगा। जंग लगने का इसमें भी खतरा होता है, क्योंकि अंदर जो टैंक होता है उसमें क्या होता है कि लगातार अब जब पानी भरता रहेगा तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है, तो उसका भी दिक्कत होता है। तो वो चीज़ इसमें होता है, तो ये दिक्कत है उसमें। इसके अलावा जो पानी वाला जो पंखा है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो घरों में, बेडरूम में, लिविंग रूम में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। कार्यस्थल पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर, कार्यालयों में, दुकान में आदि में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ रही है तो वहाँ पर फैक्ट्रियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो ये पंखा होता है। अब बात आती है कि ये जो पंखा है वह कितने रुपए का आता है, तो लगभग इसकी कीमत जो है 10,000 रुपये से स्टार्ट होती है और लगभग 12 से 13,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत जाती है। ठीक है, ये जो पंखा है। तो एसी चूँकि काफ़ी महंगा आता है, एसी मान के चलिए गिरने के हालत में 35,000 से कम नहीं आता है, लेकिन ये जो पंखा है ये 10,000 रुपये में आपकी ज़रूरत पूरी कर देगा, तो बेहतर है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये पंखा
तो मैं इस पंखे का जो है कुछ पंखों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जा करके आप ले सकते हैं। तो काफ़ी किफ़ायती पंखा है और इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया है और ठंडक काफ़ी अच्छा दे देता है। तो मतलब आपके शरीर के लिए भी नुकसानदायक नहीं, क्योंकि एसी जब चलाते हैं तो उससे शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और आपके शरीर के लिए भी बढ़िया है, इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया है, बिजली का बिल भी कम आएगा, हर प्रकार से लिए आपके अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।